24 घंटा किताब कॉपी खोल के पढ़े के लेल दिए तकर बादे छै से हमर बच्चा एकटा नॉलेजेबल बच्चा भऽ सकै छै या फिर बढ़िया रिजल्ट लऽ कऽ दऽ सकै छै। ओहि पेरेंट्स सबके की कहऽ चाहबै? ना हुनका संबोधन में चीज़ के बारे में जे स्किल के संगे मोटिवेशन हेबाक चाहिए, प्लस बच्चा के हमेशा सपोर्ट जना करै छै तो सपोर्ट एकटा अंधविश्वासी वाला सपोर्ट नहीं हेबाक चाहिए। बच्चा के वह हद तक सपोर्ट हम करबे जावा तक वो बच्चा है ना। 50 साल तक अगर सपोर्ट हम नहीं करबे, डिपेंडेंसी नहीं तो अगर खत्म नहीं हेतै और अपन जीवन के जीव नहीं सके फिर। और एक जे बोझ रही है फैमिली के लिए ना, मतलब हमारा एतेक मंथली इनकम नहीं तब नहीं बच्चा के पढ़ा सकै छी। जिनके जे सक्षम छथिन गार्जियन कोनो बात नहीं है, लेकिन जे सक्षम नहीं छथिन तो बच्चा सक्षम बनेलखिन ना 10th तक या 12th तक, तो हुनका सबके मतलब ई सोचबाक चाहिए कि मतलब हम पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनबाक चाहिए। हमरा बोझ मतलब इट मीन्स कि अहाँ वो क्वालिटी है जे अहाँ अपन खर्च निकाल सकै छी, निकालू। हम सब एखन दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल पर छी और जगह पर छै से एकटा कार्यक्रम के आयोजन भेल छलै और ओहिमे छै से गेस्ट के रूपे डीएसपी सर मनीष चंद्र चौधरी जी के बजायल गेलै। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके। जी धन्यवाद अहाँके। कि मिथिला में छै से बच्चा के कई तरह के अनुभव देखे छियै? बस मिथिला ओनाहियो अनुभवी क्षेत्र रहलै हैं। अनुभव में खाली एकटा स्किल के कनी कमी छै, तो स्किलफुल एजुकेशन हेबाक चाही। एहि संस्थान एहि स्कूल में अपने एलहुँ हन, एतुका बच्चा के छै से खान पान कई तरह के देखिए? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया जी। जतऽ पेरेंट्स ई सोचे छै जे बच्चा के छै से 24 घंटा किताब कॉपी खोल के पढ़े के लेल दिए तकर बादे छै से हमर बच्चा एकटा नॉलेजेबल बच्चा भऽ सकै छै या फिर बढ़िया रिजल्ट लऽ कऽ दऽ सकै छै। ओहि पेरेंट्स सबके की कहऽ चाहबै? बस एकटा कहलिए ना हुनका संबोधन में चीज़ के बारे में जे स्किल के संगे मोटिवेशन हेबाक चाहिए, प्लस बच्चा के हमेशा सपोर्ट जना करै छै तो सपोर्ट एकटा अंधविश्वासी वाला सपोर्ट नहीं हेबाक चाहिए। बच्चा के वह हद तक सपोर्ट हम करबे जावा तक वो बच्चा है ना। 50 साल तक अगर सपोर्ट हम नहीं करबे, डिपेंडेंसी नहीं तो अगर खत्म नहीं हेतै और अपन जीवन के जीव नहीं सके फिर। 9th और इंटर के बाद जो बच्चा डिपेंड रहे छै पेरेंट्स पर, ओहि बच्चा सबके की कहऽ चाहबै? निश्चित रूप से अहाँ 10th और 11th या 12th पास के लिए है तो निश्चित रूप से अहाँ अपना पर में से सोचबाक चाहिए। और एक जे बोझ रही है फैमिली के लिए ना, मतलब हमारा एतेक मंथली इनकम नहीं तब नहीं बच्चा के पढ़ा सकै छी। जिनके जे सक्षम छथिन गार्जियन कोनो बात नहीं है, लेकिन जे सक्षम नहीं छथिन तो बच्चा सक्षम बनेलखिन ना 10th तक या 12th तक, तो हुनका सबके मतलब ई सोचबाक चाहिए कि मतलब हम पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनबाक चाहिए। हमरा बोझ मतलब इट मीन्स कि अहाँ वो क्वालिटी है जे अहाँ अपन खर्च निकाल सकै छी, निकालू। ओहिसँ मोटिवेशन भेटत अहाँके, ओहिसँ सेल्फ कॉन्फिडेंस भेटत अहाँके। आइ काल्हि के बच्चा छै से हाई फाई में बहुत बेसी रहे छै और पेरेंट्सो ई तरह से चाहे छै जे बच्चा हाई फाई में रहै, लेकिन ओहि बच्चा सबके देखै छियै जे अनुभव कई तरह से रहे छै बच्चा सब। निश्चित रूप से मतलब हाई फाई बढ़िया चीज़ है, मतलब हार्ड लेबर के साथ साथ स्मार्टनेस हेबाक चाहिए बच्चा में, जाके बच्चा में छै नया जनरेशन में स्मार्टनेस है। जे नेचुरल चीज बच्चा में रहे छै ओकरा पेरेंट्स कतौ न कतौ चाहे छै तो ओहि चीज के पकड़ के रखो, बच्चा के से बाहर नहीं निकाल दिए। ओ पेरेंट्स सबके की कहऽ चाहबै? निश्चित रूप से अहाँ मतलब एक बेर अगर बच्चा के बाहर निकालबे तो अहाँ के जीवन के तमाम समस्या से बाहर निकाल देत। बहुत बहुत धन्यवाद समय एते देबाक लेल। और देख सकै छी बहुत राज सर छै तो हम इनको सबसे बातचीत करै छी और जगह पर बहुत राज छात्र छलै तो और जगह पर देख सकै छी बच्चा के जे प्रतिभा छै स्कूल में से हर एक साल निहारी छी हम सब गोटा। और एहो बेर जे छै से बहुत राज बच्चा छलै तो और एकटा अलग रूपे छै से अलग सेरेमनी के रूपे छै से बच्चा सबके जगह पर सम्मानित कयल गेलै। जतऽ हम सब गोटा दिल्ली या फिर कोटा में ई चीज देखै छी, ओतऽ छै से दरभंगा के बिरौल में एकटा स्कूल में एहि तरह के कार्यक्रम रखल जाइ छै जतऽ पूरा पेरेंट्स के बजायल जाइ छै और ओहि जगह पर छै से तरह के बच्चा के छै से एतुका जे डीएसपी सर रहे छै या फिर स्कूल के जे संस्थापक या बहुत रास टीचर के द्वारा छै से बच्चा के सम्मानित कयल जाइ छै। क्लास 11th से एकटा बच्चा छै तो हम इनका से जानै छी जे कई तरह से पढ़ाई करै छलखिन और बच्चा के छै अपन क्लास टॉपर या फिर अपन स्कूल टॉपर है के लेल केना छै से बच्चा के पढ़ाई करबा के चाही। क्या नाम है आपका? मैं खुशी अग्निहोत्री हूँ और मेरा ये मानना है कि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के मतलब कोई भी बच्चा अपनी क्लास में टॉप नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब भी टीचर पढ़ाए तो हमें उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए और हमें जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपनी कॉपीज़ बनाने में लगे रहते हैं, जो अपने मतलब जो काम की ज़रूरत नहीं है, जैसे मतलब जो अगर समझ गए हैं उनके पीछे भी बार बार रिवीजन करना अच्छी बात है, बट जो कॉपीज़ वगैरह बनाने में सीनियर स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉपीज़ वगैरह बनाने से अच्छा जो कंसेप्ट पढ़ें वो ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे देख रहे हैं उस छात्र को जो अपने आप को कितना टाइम दे देते पढ़ाई में, अपने आप को जो टाइम निकाले या फिर स्कूल टॉपर हुए थे? एक्चुअली मैं
जितना मैं पढ़ती हूँ, मैं ऐसे कभी फिक्स टाइम टेबल से नहीं पढ़ती हूँ। मैं हमेशा इस टाइम टेबल मतलब मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी से पढ़ती हूँ कि मुझे इस दिन में इतना टारगेट अपना कंप्लीट करना है। और मैं अपना डेली या फिर वीकली टारगेट कभी कभी सेट करती हूँ। मैं अपना डेली रूटीन नहीं पढ़ती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं सुबह 3 बजे तक पढ़ती हूँ और कभी कभी मैं 12 बजे ही सो जाती हूँ। जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है डेली या फिर वीकली, मैं उस हिसाब से चलती हूँ और मैं डेली रूटीन। जो बच्चे ये समझते हैं जो मुझे हर दिन पढ़ना पड़ेगा उसके बाद टॉप आएंगे, तो उस बच्चे को क्या बोलना चाहेंगे? पढ़ना पड़ेगा तो नहीं मतलब पढ़ाई एक इंटरेस्ट है। अगर हम उसे बोझ समझेंगे कि पढ़ना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर भी बैठेगा और डर जो है वो कभी भी कुछ नहीं करवा सकता। सो पढ़ना पड़ेगा नहीं, पढ़ना एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट चाहिए, ना ही कोई स्ट्रेस या फिर पढ़ना पड़ेगा या फिर कोई फोर्सफुल, तो वो नहीं। संग वाइस प्रिंसिपल मैम છે अग्निहोत्री मैम और हिनका से जाने छी हम राजस्थान से बिलोंग करे છે। किस तरह से देख रहे हैं बच्चा को यहाँ पे? मिथिला के छात्र जो आप मिथिला से बिलोंग करते हैं इस स्कूल, यहाँ के छात्र को किस तरह से देख रहे हैं आप? यहाँ के भी छात्र बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम तो राजस्थान से आए हैं। इंडिया के कई स्थानों पर हम रहे हैं बहुत समय तक, तो बच्चे मोस्टली एक जैसे हैं। लेकिन क्या हमें जो मेंटलिटी लेके आए थे कि हो सकता है यहाँ पे बच्चे वैसे ना हो, लेकिन जब हम यहाँ आए ना तो हमने बहुत प्राउड फील किया कि यहाँ भी बच्चों में बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ उसको अंदर की उनकी प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है, उनको मिल जाता है जो उनकी प्रतिभा को निखार सकता है, तो यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में रॉक स्टार हैं। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। और मैं बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के बीच में। सेक्शन भी स्टार्ट होने वाला, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला, बच्चों को किस तरह से हम लोग स्कूल में जैसा कि आपने देखा ये एक नया प्लान था बच्चों को अवार्ड देने का, और आगे भी हमारे बहुत से प्लान हैं। आगे ये प्लान है सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ, हमारा पिछला भी रिकॉर्ड यही रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ हमने खेल कूद एक्स्ट्रा एक्टिविटी, आप तो आते रहते हैं, आपने देखा होगा सारे उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही मेरा कुछ नया करने का प्लान है एक एनर्जी के साथ। हम चाहते हैं जो हम नया करें वो आप बिल्कुल नए स्टाइल में आएँ, आप उसको देखें। अभी से अगर उसको थोड़ा बहुत लीक आउट हम कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। हम चाहते हैं वो लीक रहे और आप उसको सरप्राइज़ के रूप में देखें आके कि हम क्या क्या नया कर रहे हैं। बहुत कुछ नया हम करने की सोच। पिछली बार प्रिंसिपल सर से बात हुआ था और उन्होंने बताया था जो स्कूल में सीट बहुत कम खाली रहती है, तो इस बार कितना सीट लगभग बचे हुए जो पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को? बचे हुए जो एडमिशन, हर क्लास में अलग अलग सीट खाली है, तो हम एक रेशियो आपको नहीं बता सकते कि कितनी सीट खाली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास नर्सरी में तो जितने भी बच्चे हों हम ले सकते हैं। यूकेजी में या एलकेजी की बात करें तो 20 से 25 बच्चे और ले सकते हैं। ऐसे अगर हम ऊपर बात करें क्लास 8 वगैरह 9 की, तो 1-2 प्लेस केवल हैं। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग प्लेस है हमारे पास वैकेंट। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे आएँ हम निराश उन्हें ना भेजें। जो भी अभिभावक यहाँ आएँ हम उनको निराश ना भेजें यहाँ से। हम उनके लिए कुछ सोचें ज़रूर कि नहीं, इतनी उम्मीद लेके वो हमारे पास आएँ तो निराश होकर ना लौटें यहाँ से। ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, ये एक स्कूल है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स ये सोचते हैं जो पहले हम स्कूल में जाके देखें वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, उसके बाद अपने बच्चे को एडमिशन करवाएंगे, तो किस तरह से आप जो है उस पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करेंगे आप? सबसे पहले जब कोई भी अभिभावक हमारे वहाँ आता है तो पहले नंबर पे तो वो हमारे प्रिंसिपल को देखता है, वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, और जो स्कूल की जो क्लासरूम वगैरह हैं, लैब वगैरह हैं, उसको देखते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में अभिभावक आएँ, वो विज़िट करें, हमारे स्कूल को घूमें और देखें कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, खासतौर हम इस क्षेत्र की बात करेंगे, ये क्षेत्र हम बार बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में इतना फैसिलिटी शायद किसी और स्कूल में होगी जितनी हमारे वहाँ है। तो उनको पहले तुम पूरा स्कूल घुमाते ही हैं, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अभिभावक संतुष्ट होकर वापस ना लौटा हो। इसलिए जो आपने ये प्रश्न हमसे किया कि अभिभावक को कैसे संतुष्ट करेंगी, तो वो तो आज तक कोई लौटा नहीं है और आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा कि अभिभावक संतुष्ट होकर ना लौटे यहाँ से। 100% संतुष्ट होकर निकलेंगे। और अभिभावकों से एक अनुरोध है कि निश्चित एक बार आपका बच्चा एडमिशन आपको कराना है या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन एक बार आप स्कूल में ज़रूर आइए, स्कूल में ज़रूर घूमिए, हम लोगों से ज़रूर मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। और